आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल की और एक नए नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लाइक बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम जिसमें पूछा जा सकता है, उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को आप एक बार सुन लीजिए तो आपको भी बहुत सारा कुछ याद रह जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहले है RBI। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड फैक्ट नंबर 1, RBI एक्ट वाज मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1934। ये रहा पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, सेकंड फैक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935। तो ये दोनों याद रख लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ था 1934 को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1935। चलो RBI, उससे रिलेटेड तीसरा फैक्ट, थर्ड फैक्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI। पहले हेडक्वार्टर RBI का था कोलकाता में, और उसके बाद RBI का हेडक्वार्टर परमानेंटली शिफ्ट हुआ 1937 को, वो भी हमारा महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। तो ये याद रख लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला कैपिटल था कोलकाता, उसके बाद आया 1937 को उसका हेडक्वार्टर परमानेंटली शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में, मुंबई। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर फैक्ट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी। तो आरबीआई सेटअप किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। सॉरी, थोड़ा लिख लेते हैं तो आप लोगों को भी लिख लेने में सुविधा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन 1926 को सेटअप किया गया था। उसके बाद आता है Hilton Young Commission was also known as Royal Commission. So the Reserve Bank of India set up on the recommendation of Hilton Young Commission, which was also known as Royal Commission. उसके बाद आता है RBI को किस किस नाम से जाना जाता है? तो RBI को known as Bankers Bank, Apex Bank of India, Central Bank of India और Regulator of Loans। तो ये याद रख लो कि RBI को चार नाम से जाना जाता है। RBI को बैंकर्स बैंक, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रेगुलेटर ऑफ लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। उसी के बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल एक्ट पास किया गया था 1934 को, सेटअप एस्टेब्लिश हुआ था 1935 1 अप्रैल को, और आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये तीनों याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीआई का एक्ट पास हुआ था 1934 को, 1935 को क्या हुआ था, 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था, और 1 जनवरी 1949 को इससे आरबीआई को नेशनलाइज डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद आता है द बैंक विच रिप्रेजेंट इंडिया इन द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बैंक का नाम है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है द एनिमल एम्बोस्ड ऑन द एम्ब्लेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई का लोगो में कौन सा एनिमल शो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टाइगर। And the tree embossed on the emblem of Reserve Bank of India is known as palm tree. So the animal is tiger and the tree is palm tree. उसी के बाद आता है गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, जो हेड होते हैं आरबीआई का गवर्नर, तो सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नोन एज CD देशमुख। सो ये याद रख लो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज नोन एज CD देशमुख। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में गवर्नर कौन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हो सके तो इस वीडियो को आप सभी एस्पिरेंट के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि आप उनको भी हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।